सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए अभी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस है, तो आप लोग बड़े ध्यान से करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली पेपर में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि cos a इज इक्वल टू है 4/5। cos a क्या होता है? b/h। cos a क्या होता है? b/h। cos a क्या होता है? b/h। और tan, तो आपसे पूछा गया है कि tan क्या होगा। अब tan हमें पता है भाई, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे बेस कितना था? यहाँ पे बेस था 4, परपेंडिकुलर हमारे को नहीं पता। आप देखो, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। अब ध्यान से देख लो यहाँ पे कि किसका डिनोमिनेटर 4 है, किसका डिनोमिनेटर 4 है। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इस वाले का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। जैसे बेस हो गया आपका 4 और हाइपोटेनियस हो गया 5, तो परपेंडिकुलर निकाल लो, जो कि अंडर रूट होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और 25 माइनस 16 जो कि आ जाएगा अंडर रूट 9 यानी 3। अब हमें क्या निकालना है? tan। तो tan a हो जाएगा p/b, यानी परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर आ गया 3 और बेस आ गया 4। तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर टाइम बचाना है, टाइम कम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट, अगला क्वेश्चन है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। साइन थीटा क्या दे रखा है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या दे रखा है आपको? a/b। तो आपको बताना है cos थीटा क्या होगा। आपको बताना है cos थीटा क्या होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया? cos थीटा इज इक्वल टू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देख लो किसका डिनोमिनेटर b है। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या था आपका? b। तो देख लो यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस आ रहा है। ठीक है, कौन? क्या इसका डिनोमिनेटर b है? नहीं। इसका डिनोमिनेटर b है? नहीं। इसका भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? c होगा सही आंसर। किसका सही आंसर क्या होगा? c होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। cot थीटा दे रखा है 1/√3, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं चलेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस निकाल लो। हाइपोटेनियस क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3 + 1 यानी √4, जो कि हो जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है? सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना था? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आया है? हाइपोटेनियस कितना आया है? 2, और बेस कितना है? बेस है √3 प्लस हाइपोटेनियस है 2 और परपेंडिकुलर है कितना? परपेंडिकुलर है 1। √3 और 1 का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? √3 हो जाएगा 2 + 2√3। पहले तो ध्यान से देखो क्या ये ऑप्शन है? नहीं है भैया। ओ एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, यहाँ पे गलत हो गया। इसका स्क्वायर भी तो करना है हमारे को। तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, हो गया 4 + 1, 3 और 1 4 + 12 यानी 16/3। है कोई ऑप्शन? 5 3 = 15 + 1 16/3। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू है √2। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया? √2। तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 sin थीटा क्या होगा? देखो सिंपल सा है, इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
या तो आप √2/1 कर लो तो वैसे कर लो, अदरवाइज आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, वो कौन सा तरीका होता है चलिए बताता हूँ। देखो सेक थीटा, अब हमें ध्यान से सोचना है कि भाई सेक थीटा में थीटा की वैल्यू √2 कितने पे आती है, कितने पे आती है, सेक 45, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। अब आप वैल्यू रख लो, पहला 1 प्लस tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा tan 45, और sin थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा sin 45। 1 प्लस tan 45 कितना होता है 1, और sin 45 कितना होता है 1/√2। क्या होता है sin थीटा क्या होता है 1/√2। ठीक है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 हो गया 2, ये हो जाएगा √2/1, यानी 2√2। 2√2 है कोई ऑप्शन में, 2√2 है कोई ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सीबीएसई के टर्म 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। इफ tan a इज इक्वल टू 2/5, tan a दे रखा है 2/5, tan a क्या होता है tan थीटा क्या होता है तो परपेंडिकुलर, और बेस दे रखा है तो हमें cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा निकालना है। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर किसके होगा tan स्क्वायर थीटा की। अब tan की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2/5, तो इसका स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा 4/25। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। बाकी आप ऐसे भी करना चाहो परपेंडिकुलर और बेस करके तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमें पता है पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है 20 एमसीक्यू होंगे, बाकी सारे आपके लॉन्ग टाइप और केस स्टडी होते हैं। तो जो 20 क्वेश्चन होते हैं उस 20 क्वेश्चन को करने में बच्चे लगा देते हैं 2 घंटे, और बाकी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें उनको टाइम नहीं बचता। तो आप जितना कम से कम टाइम लोगे एमसीक्यू क्वेश्चन करने में उतना ही बेटर होगा। और एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस कौन कराता है, हम कराते हैं भैया, आप देखो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ tan बीटा इज 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, तो tan बीटा क्या होता है भाई, tan बीटा हो जाएगा 4/5। तो आपको बताना है, क्या बताना है 5 sin बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन 5 cos बीटा इंटू साइन बीटा क्या होगा। ये तो वैसे ही करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना आ जाएगा √41, 41, अंडर रूट कितना आ गया 41। ठीक है, अब इसको यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, ये ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी हमें। एक काम करो ना, डिवाइड इस टर्म बाई cos थीटा कर देते हैं। अगर हम सबको cos थीटा से cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो, 5 इंटू साइन बीटा है, हम क्या करेंगे साइन बीटा को cos बीटा से डिवाइड कर देते हैं, -2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। ठीक है, सभी को क्या कर रहे हैं, सभी टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं cos बीटा से डिवाइड कर रहे हैं। फिर अगला 5 इंटू साइन बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 इंटू कॉस बीटा अपॉन cos बीटा, ये तो डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस साइन बीटा क्या होता है 5 इंटू साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू टेन बीटा -2, और नीचे वाला हो जाएगा 5 इंटू टेन बीटा प्लस 2। अब टेन बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, टेन बीटा कितना रखा था 4/5, तो 5 इंटू 4/5 -2 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 5 से 5 डिवाइड, 5 से 5 डिवाइड, 4 - 2 2 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, और 1/3 क्या होगा सही आंसर 1/3। क्या होगा सही आंसर 1/3, क्या होगा सही आंसर 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से।
हाँ जी, ये सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। चलिए, 3 लगातार, 23 23 23, 23 के सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, अगर 2 cos थीटा की वैल्यू है 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और cos थीटा में 1/2 कितने पे आता है? cos 60 पे आता है। कितने पे आता है? cos 60 पे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। फिर अगला है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेम ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3, और tan थीटा में 1/√3 कितने पे आता है? tan थीटा में 1/√3 कितने पे आता है? tan 30 पे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है आपके, तो आप कर लोगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30, तो 2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 60। tan स्क्वायर 60 यानी tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/2। ये डिवाइड करोगे 2 आ गया, 1/2 प्लस 9 माइनस 1/2, और क्या आंसर आएगा इसका? 9 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 9 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin 90 प्लस cos 60 डिवाइड बाई cos 45 प्लस sec 45 प्लस tan 45। कुछ नहीं करना भैया, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा सॉल्व। चलिए रखते हैं वैल्यू इसमें। क्या है? sin 90 कितना होता है? 1। cos 60 कितना होता है? 1/√2। sec 45 कितना होता है? √2, और tan 45 होता है 1। सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस 1, इस पूरे से पूरा डिवाइड हो जाएगा 1/। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या? cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है ना? हाँ, तभी तो मैं कहूँ कुछ गलत हो रहा है। cos 60 कितना होता है? sin 90 होता है 1, ये हो गया 1/2 अपॉन sec 45। sec 45 हो गया √2, tan 45 1। ऊपर वाला हो गया 3/2, और यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर √2 प्लस 1 में। ठीक है, 3/2, इसको रेशनलाइज कर लो, 1/√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। 3/2 √2 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 2 का √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। 3/2 इंटू √2 माइनस 1, 3/2 इंटू √2 माइनस 1। सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ x tan 60 इंटू cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू रहने दो। tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। cos 60 कितना होता है? 1/2। sin 60 कितना होता है? 1/√3/2। और cot 60 कितना होता है? cot 60 कितना होता है भाई? 1/√3। 1/√3 से डिवाइड हो गया।
और हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x इंटू √3/2 इज इक्वल टू आ गया 1/2। ये पूरा इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 डिवाइड, 1/√3 यानी tan 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू tan 30, x इज इक्वल टू क्या आ गया, tan 30, x इज इक्वल टू क्या आ गया, tan 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If tan alpha is equal to √3 and tan beta is equal to 1/√3, then find the value of cot alpha plus beta. Okay, tan alpha is equal to दे रखा है 1/√3, tan alpha है √3, तो tan alpha इज इक्वल टू हो जाएगा √3 कितने में आता है, tan 60 पे, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। आगे दे रखा है tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3 और tan बीटा इज इक्वल टू tan 30, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना था, कॉट अल्फा प्लस बीटा, तो कॉट 60 प्लस 30 कॉट 90, कॉट 90 कितना होता है भाई, कॉट 90 कितना होता है, 0। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। sin 2a और 2 sin a की वैल्यू कब इक्वल होती है, तो ये तभी इक्वल होगी जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, इसके अलावा कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। 8 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, 8 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो 8 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8। ये तो बुक का ही क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बुक का है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए और 9 मल्टीप्लाई 1, जो कि आंसर क्या आएगा इसका, 9 आएगा, तो 16। ये 3 हो गए। चलिए फटाफट से अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू। अगर थीटा की वैल्यू भाई वो है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उनका साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते जाओ, वैल्यू फॉर्मूला पे रखते जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। सिर्फ एक ही सही होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डी ऑप्शन। ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होगा, कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं इसका वैसे ही आंसर बता दे रहा हूँ, कौन सा आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन होगा। कैसे होगा, मैं जो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा उसमें जरूर बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाइड करना है तो क्या होगा, इसको तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है वो उसमें होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यानी -1। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और
टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड, क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो बुक का क्वेश्चन है आपके। 1 बाई सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए, और टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, जो कि हो जाएगा सिर्फ कॉस ए। कॉस ए कॉस ए कॉस ए, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दे रखा है √2, तो आपको बताना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सॉल्व करने वाला है उसका मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन होगा वो मैं लॉन्ग टाइम में करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा आपका सही आंसर। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है √2, अब कैसे करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर लोगे इसको, इसका आंसर आएगा आपका 2। क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। फिर अगला वही है सेम, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q, देन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होगा। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। फिर अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है, जो आपने कर रखा है ऑलरेडी ए भी आपके, उसमें उसका क्वेश्चन है। बुक में क्वेश्चन दे रखा था ऐसा कुछ, ठीक है। बुक में क्वेश्चन जो दे रखा है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, क्योंकि एक को सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा कॉसेक थीटा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका कॉसेक थीटा। कैसे करोगे, रेशनलाइज करना है दोनों को इंडिविजुअली। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए। यदि कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए, और कॉस 4a की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो क्या दे रखी थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 ही दे रखी थी, तो आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इफ साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2, तो आपको बताना है कि वो क्या होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करके क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा, उधर जाके माइनस में हो गया तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा के। कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड,
तो हो जाएगा -2 है। अच्छा माय बैड, डिवाइड कैसे होगा ये तो हो जाएगा -cos² बीटा इज इक्वल टू 2 cos² बीटा, इधर आके तो हो जाएगा -3 cos² बीटा इज इक्वल टू 0 और cos² बीटा इज इक्वल टू 0। अब 0 कितने पे आता है कॉस में? 0 डिग्री पे ही आता है कॉस में, सॉरी 90 डिग्री पे आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, इनमें से कौन सा वैल्यू सही है सभी के लिए, कौन सा सही है? तो इसमें भी आपको वो करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी देख लो कौन सा सही है। देखो पहला आइडेंटिटी दे रखा है कि cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू 1, क्या होता है? नहीं होता। sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है। cos² थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू 1, क्या होता है? नहीं होता। cot² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं होता। कौन सा सही आंसर होगा? सी ऑप्शन होगा सही आंसर, सी सही आइडेंटिटी। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचेंगे आप लोगों के। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, देन cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओहो, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्या होगा? देखो इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 27। क्या होगा इसका सही आंसर? सी होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अगला है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, तो tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा किसके बराबर है? ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन है। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? बी के बराबर होगा, p² माइनस 2p के। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।